पहिली गोष्ट, कुठल्याही छोट्या माणसाच्या हिताला आम्ही बाधा येऊ देणार नाही. उलट आम्ही अशी स्कीम तयार करतोय की त्यांच्या आजच्या इन्कमपेक्षा 2 पट 3 पट ते वाढेल आणि म्हणून मॉडर्नाइज सिस्टीम करतोय. एवढंच नाही तर मी ॲग्रिकल्चर मिनिस्ट्रीला आज सांगितलं की गोव्याच्या किंवा या भागात चांगल्या क्वालिटीचे फिश निर्माण व्हावे म्हणून सीड ते सॅम्पलिंग टाकून इथे आपल्याला चांगले फिश तयार करता येतील का, आणि म्हणून मरीना तयार झाला त्याच्याकरता वेगळी जागा ठेवू आणि कुठल्याही प्रकारे छोट्या माणसाला आम्ही कुठेही त्याचा नुकसानीत जाऊ देणार नाही. त्याची डेव्हलपमेंट ही आमची पहिली प्रायोरिटी आहे आणि त्याचं बिझनेस वाढेल असा पहिले प्रयत्न करू. आणि म्हणून लोकांनी भीती ठेवू नये, घाबरू नये, पण मॉडर्न जे काही होत आहे त्याला सहकार्य करावं. त्यांचे कुठेही इंटरेस्ट आम्ही हॅमर जाऊ देणार नहीं. सभी मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट, मेजर पोर्ट में हमने निर्णय किया है. मुंबई में JNPT में हम लोग 8 लेन सीमेंट कॉन्क्रीट का रोड बना रहे हैं जिसकी कीमत 4000 करोड़ है. ICICI बैंक ने हमको 12% इंटरेस्ट पर 4000 करोड़ कर्जा दिया था. तब मैंने हमारे चेयरमैन को कहा कि ये 4000 करोड़ 12% से क्यों ले रहे हो, आप इसको डॉलर में लो, क्योंकि हमारा इनकम डॉलर में है. तो वो 3.5% में अभी हमको 4000 करोड़ हुए. तो मैंने आज सब पोर्ट को कहा कि आपके पोर्ट में जो डॉलर में इनकम है उसको हेजिंग करने की आवश्यकता नहीं है. तो आपके पोर्ट की डेवलपमेंट आप डॉलर में लोन लो ताकि आप 3.5% में लगाओगे तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा और पोर्ट का डेवलपमेंट होगा. तो इसलिए जो पोर्ट में हमारी इनकम डॉलर में है उसको हेज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम डॉलर में लोन लेकर डेवलपमेंट कर सकते हैं. ये भी बात की चर्चा हुई है. और इसके अलावा कुछ फॉरेन लोन्स पोर्ट के लिए मिल सकते हैं क्या. सागरमाला में जो प्राइवेट कंपनी स्टेट वाले बनाएंगे उसमें हम इक्विटी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं. ऐसी बहुत सी बातों की चर्चा हुई. अब विजन डॉक्यूमेंट और सागरमाला दोनों जब आप पढ़ोगे तो इसमें नए इनिशिएटिव का आपको पता चल जाएगा. सो गोवा में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कैसीनो इंडस्ट्रीज़ को, फ्लोटिंग जेटी की ज़रूरत है कैसीनो इंडस्ट्रीज़ को. सो सेंटर कैसीनो इंडस्ट्री को भी फंडिंग करेगा. नहीं, कैशूनट इंडस्ट्री को मैं फंडिंग करने का सवाल ही नहीं उठता. इट्स नॉट इन रिलेटेड माई डिपार्टमेंट. जेटी अगर होती है जिसके हम उसका फ़ायदा होगा तो जितने प्रपोजल गोवा के मंत्री देंगे तुरंत लेके आए मेरे पास. 50% मेरे, 50% उनके, तो हम देने के लिए तैयार हैं. उसका फ़ायदा क्या है, और कोई इंडस्ट्री वाला ले सकता है.